एक परिवार जहाँ रहते थे आरती, उसका पति रोहित और उसकी सास शोभा। आरती की शादी को 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद आरती ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। घर में सभी आरती से बहुत खुश थे। आरती की एक छोटी ननद भी थी, रिया। रिया को अपने साथ पढ़ने वाले अनिल से प्रेम हो गया था और अनिल के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। इसलिए रिया की शादी रोहित की शादी के 2 महीने पहले ही कर दी थी। अनिल ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए रिया ने सोचा कि कुछ दिन मायके में रह आती हूँ। हालांकि आरती रोहित की शादी के बाद रिया 20 दिन मायके में रहकर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया मायके आ गई। उसे मायके आए हुए 9 दिन हो गए। इन 9 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। शोभा भी ननद भाभी का प्रेम देखकर बहुत खुश थी। एक दिन रोहित का ऑफिस से आरती को कॉल आया कि आरती, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस नवीन जी की शादी की सालगिरह की पार्टी है, तुम्हें चलना है। सॉरी, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में मैं तो भूल ही गया था। प्लीज तुम अच्छे से तैयार रहना। आरती ने कहा, रोहित पहले से बताना था ना। खैर छोड़ो, मैं तैयार रहूंगी। फोन रखने के बाद आरती सोचने लगी कि 2 घंटे हैं, आईब्रो भी बड़ी हुई है, हाथों पर वैक्स भी नहीं किया हुआ है, क्या करूं? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहनना है ये देख लेती हूँ। आरती अलमारी में साड़ी देखने लगी कि तभी रिया भी कमरे में आ गई। रिया को देख आरती ने सारी बातें उसे बताई। रिया ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को अच्छे से जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। आरती ने कहा, ठीक है। रिया ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। आरती ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी निकाली जो बेहद ही खूबसूरत थी। रिया ने कहा, भाभी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आरती ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी मम्मी की है, उन्हें बहुत ही पसंद थी। मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी मैं अपने साथ ले आई हूँ। जानती हो, इस साड़ी को देखकर मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे आसपास ही है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। आरती को साड़ी पर सरवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी कि तभी पार्लर वाली ही आ गई। रिया ने यह देख कहा, भाभी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। आरती ने कहा, ठीक है। आरती ने सोचा कि फेशियल करवा लेती हूँ और उसके बाद वैक्स करवा लूंगी, अभी तो बहुत समय है। आरती फेशियल करवाने लगी और रिया साड़ी पर प्रेस करते करते बातें भी कर रही थी कि अचानक से रिया का फोन बज उठा। देखा तो फोन अनिल का था। रिया ने प्रेस को खड़ा कर दिया और बात करने बाहर चली गई। उधर आरती आंख बंद किए हुए बैठी थी और पार्लर वाली पैर पर वैक्स करने में व्यस्त थी कि तभी कुछ जलने की बदबू आई। आरती ने देखा तो उसकी साड़ी जल गई थी। रिया को जैसे ही बदबू आई तो वो फोन रख कमरे में आई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? आरती के हाथ में साड़ी थी और रिया को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा दे दिया। रिया तिलमिला गई। पार्लर वाली सहमी सी खड़ी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज दूर तक घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी, अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। रिया ने रोते हुए सारी बातें शोभा और रोहित को सुनाई। आरती जली हुई साड़ी लेकर नम आंखों से अपने कमरे में बैठी रही। रोहित ने आरती से कहा, तुमने सही नहीं किया आरती, तुम्हें यूं रिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफी मांग लो रिया से और मामला खत्म कर दो। आरती ने घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे। मेरी माँ की साड़ी जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफी। रोहित समझाता रहा पर आरती अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। उधर रिया रोए जा रही थी और शोभा उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई ना सो सका। सुबह भी घर का माहौल बहुत गर्म था। रिया और आरती एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। शोभा भी आरती से मुंह फुलाए घूम रही थी। शोभा ने आरती से कहा, बहू तुमने रिया पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे कल को उसके ससुराल में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। तुम उससे माफी मांगो और बात को खत्म कर दो। आरती ने कहा, रिया के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई, मेरी जान बसती है उस साड़ी में। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। रिया की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो शायद मैं ऐसा ही करती। आरती की बातें रिया ने भी सुनी। रोहित भी वहीं सोफे पर ही बैठा हुआ था। आरती रसोई में चली गई। रिया ने रोते हुए रोहित से कहा, देख लिया भाभी को, भैया आपको किससे ज्यादा प्रेम है, बहन से या पत्नी से? रोहित चुप रहा। रिया फिर बोल पड़ी,
बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे, तो ही मैं उन्हें माफ़ करूंगी। ये सुन रोहित हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत और किसका पक्ष ले। आरती भी माफ़ी नहीं मांगूंगी जिद लेकर बैठी हुई थी। रोहित फिर सोचने लगा, आरती की माँ की निशानी थी वो साड़ी। आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा, पर रिया भी गलत नहीं है। बड़ी कश्मकश में था रोहित। बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक रोहित सोच में डूबा रहा। कुछ देर के बाद रोहित अपने कमरे में गया और आरती के पास जाकर बैठ गया और बोला, आरती, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात शांति से सुनो। रिया ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। रिया ने वो साड़ी जानबूझकर तो नहीं जलाई होगी ना, वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। फोन आ गया, वो प्रेस खड़ी करके बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। क्या इसमें रिया की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा, क्या तुमने ये सही किया? फिर रोहित उठकर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद रिया हॉल में बैठे रोहित और शोभा के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। मैंने वो घड़ी उतारकर टेबल पर ही रखी थी। क्या आप दोनों ने वो घड़ी देखी है? शोभा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। रिया ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी। वो घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा की जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। रिया बेचैन सी होकर घड़ी ढूंढने लगी थी, पर कहीं पर भी उसे नहीं मिली। शोभा ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो उनका आखिरी तोहफा था तेरे पिछले जन्मदिन पर। मिल जाएगी, चिंता मत कर। रिया कमरे में बैठी थी। तब रोहित उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुझे घड़ी नहीं मिली तो तू इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, यदि तुझे पता चले कि किसी के हाथ वो घड़ी टूट गई तो तू क्या करेगी? रिया ने गुस्से से कहा, मैं उसे शायद मार ही दूं। फिर रोहित ने कहा, तो जली साड़ी को देख आरती के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से से उसने थप्पड़ मार दिया। उसके लिए भी वो साड़ी कितनी कीमती थी, जैसे तुम्हारे लिए घड़ी है। रोहित ने जेब से घड़ी निकालकर रिया को दे दी। रिया चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी आरती सोच रही थी कि रोहित ने सही कहा। रिया ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई थी। मुझे भाव आवेश में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने की है, सच में। आरती रिया के कमरे में गई और पर रिया कमरे में तो क्या, घर में ही नहीं थी। आरती को लगा कहीं रिया गुस्से में ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैन टहलने लगी। कुछ देर के बाद आरती को रिया घर में प्रवेश करती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। आरती ने कहा, गलती मेरी थी, मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। रिया ने कहा, भाभी, गलती मेरी भी थी, मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। पापा की दी हुई घड़ी गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी जज्बातों में आकर ऐसा ही करती। फिर रिया ने एक पैकेट आरती को दिया और कहा, भाभी, खोल कर देखो। आरती ने पैकेट खोला तो उसमें वही जली हुई लाल साड़ी थी, पर जली हुई साड़ी को पैच वर्क कर रिया ने उसे बिल्कुल सही करवा दिया था। आरती ये देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुमने तो इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं ये तक भूल गई थी कि मैं उसे रफू या बॉर्डर लगवाकर सही करवा सकती हूँ। रिया ने कहा, मैंने भैया को वो साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा था और मैं उसे बुटीक ले गई और उनसे बात करके पैचवर्क करवा के ले आई। मुझे समझ आ गया था भाभी कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। आरती ने कहा, गलती मेरी भी थी रिया, सॉरी। शोभा ने दोनों को देख कर कहा, चलो तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम या बात मुंह से मत निकालना जिससे संबंध खराब हो और बाद में पछताना पड़े। रोहित ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ, मेरा तो आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा अब सुलझ गया। आरती और रिया दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और रिया ने मुस्कुराते हुए रोहित से पूछा, भैया, आपको किससे ज्यादा प्रेम है, पत्नी या बहन से? रोहित ने कहा, अपने आप से। इस सवाल का जवाब दे मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।